ये आप जो हाफ स्लीव्स लेडीज स्वेटर देख रहे हैं, ये आज हम बनाना सीखेंगे। ये स्वेटर देखने में आपको जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये बनाने में उतना ही आसान है। इसको बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिलाई पर हम 50 जोड़े 10 नंबर की सिलाई इसके लिए आपने लेनी है और उस पर आपने 50 जोड़े फंदे डाल लेने हैं। फिर पहली सिलाई में आपने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। इस तरह से पूरी सिलाई बुन लेनी है। और बैक साइड से भी आपने सीधे फंदे और उल्टे फंदे दो जैसे आप बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। तो आपका ये जो बॉर्डर का पैटर्न है ये इस तरह से बन जाएगा। जब आप 2 फंदे सीधे, ये वाले फंदे जो हैं ये सीधे आएंगे और ये वाले 2 फंदे जो हैं ये उल्टे आएंगे। तो आप जब बैक साइड से बुनेंगे तब भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो आप ये जो बॉर्डर है ये टोटल मैंने 50 सिलाइयाँ बुनी हैं और ये 25 मेरी लाइन बनी है। जब हम इतना बुन लेते हैं तो हमारा ये बॉर्डर तैयार हो जाता है। उसके बाद हमने ये वाला ये पैटर्न बनाने के लिए, देखिए ये पैटर्न बनाना है हमने। हम इसके लिए मैं पूरी ये डिस्क्रिप्शन की मैंने ये स्वेटर कैसे बनाई है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपने 10 नंबर की सिलाई पर 100 फंदे डालने हैं और पहली सिलाई में 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए ये हमने पूरा अपना बॉर्डर बनाया है। और ये पूरी डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखी हुई है ये मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको इस स्वेटर को बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम 4 प्लाई की ऊन ली है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपकी ऊन मोटी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। मैं इस मेजरमेंट की स्वेटर के लिए आपको बता रही हूँ कि मैंने 4 प्लाई की ऊन ली है। अगर आप मोटी ऊन लेंगे तो आपको सिलाइयाँ भी बदलनी पड़ेंगी। जैसे ये 4 प्लाई की है तो इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम अपनी सिलाई पर फंदे डाल के स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से एक 10 नंबर की सिलाई लेकर उस पर इस धागे को, जो बिगनर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जितने आपने फंदे डालने हैं उस हिसाब से इस धागे को आप इस तरह से डबल कर लेंगे। फिर इस सिलाई को पकड़ेंगे और यहाँ रखेंगे। ये देखिए इस धागे को आपने इस तरफ से ऐसे ग्रिप में ले के रखना है। फिर ये डबल धागा इधर डालेंगे और सिंगल धागे को इसके ऊपर से निकाल के इस धागे को 2 को नीचे ले आएंगे। ये इस तरह से आपके फंदे बनते चले जाएंगे। फिर आप एक फंदा और डालेंगे, इस तरह से खींच के रखेंगे ताकि आपकी ये नीचे जो है ये चेन अच्छी बने। इस तरह से आपने अपनी सिलाइयों पर टोटल 100 फंदे डाल लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी सिलाई पर पूरे 50 जोड़ डाल लिए हैं, यानी कि 100 फंदे। उसके बाद हम ये जो बचा हुआ धागा है, जब फंदे डालोगे तो इसको यूं पकड़ के यूं ऐसे नॉट लगा लेंगे। ठीक है। अब जो बिगनर्स हैं, अगर उन्हें बुनने में दिक्कत आती है क्योंकि ये पहली सिलाई पे फंदे थोड़े टाइट रहते हैं, तो आप इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा भी बुन सकते हैं। इस तरह से आपने बुनना है। तो ये सीधी सीधी सिलाई पूरी बुन लेंगे तो आपको आगे बुनने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे हमने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। इस तरह से हम 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे ये पूरी सिलाई बुन लेंगे। और इसके पीछे भी जब हम आएंगे तो हमें इसी तरह से 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे दिखाई देंगे, क्योंकि हमने सीधे से शुरू किया है। हमारे 100 फंदे हैं तो आखिर में जो हमारे 2 फंदे आएंगे वो उल्टे आएंगे। जब हम दूसरी सिलाई शुरू करेंगे तो हमारे पहले फंदे 2 सीधे आएंगे।
आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिखाई देगा कि कहाँ 2 फंदे सीधे हैं और कहाँ 2 फंदे उल्टे हैं। इस तरह से हम ये पूरे 50 सिलाइयाँ, 25 सीधी और 25 उल्टी, तो हम अपना बॉर्डर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने बॉर्डर 50 सिलाइयाँ बुनने के बाद बना लिया। अब हम थोड़ा सा इस पैटर्न को समझ लेते हैं। जब हम फ्रंट साइड बना रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए, तो हमने अपना ये पैटर्न स्टार्ट करना है। ये यहाँ पे गले में आगे सिलाई आनी है, इसलिए अब हम आधा हिस्सा अलग बुनेंगे और आधा हिस्सा अलग से बुनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने बॉर्डर बनाया है, ये जो हमने 100 फंदे लिए थे, इसको हम 50 फंदों को इधर कर लेंगे और 50 फंदों को इधर कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब हम जो पहले वाली साइड है, जो ये साइड है, इसको पूरा ऊपर तक बनाएंगे। इस स्वेटर में आपको कंधों की घटाई नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल। जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ऊपर यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही बनेगा। आपने यहाँ से जब ये स्टार्ट करना है, तो हमने क्या करना है, ये 13 फंदे हमने सीधे बुनने, और ये सिलाई हमारी सीधी है और ये 13 फंदे सीधे हैं, इसलिए पूरी सिलाई हम क्या करेंगे, सीधी बुनेंगे। जब हम इसकी उल्टी साइड पे आएंगे, तो ये 13 फंदे जो हमने सीधे बुनने हैं, सीधे के ऊपर सीधा ही बुनना है, और ये जो बीच वाले फंदे हैं 24, इनको हमने उल्टा बुनना है, और ये लास्ट वाले जो 13 फंदे, इनको फिर सीधा बुनना है। इस तरह से हम ये 1 2 3 ये 4 सिलाइयाँ जब हमारी बन जाएंगी, तो हमने ये वाला पैटर्न बनाना शुरू करना है। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल यहाँ साफ दिखाई देगा। जब आप बुनेंगे तो आपको ये 1 2 3 4 सिलाइयाँ दिख रही हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये होल जो हमने पैटर्न बना रखा है, ये बनाना हम सीखते हैं कि हमने कैसे बनाना है। चलो आइए अब पैटर्न बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने अब 15 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब हमने ये होल डालना है। उसमें होल कैसे डलता है कि जब हम 2 फंदों को इकट्ठा बुनते हैं, तो हमने फंदे तो कम नहीं करने हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने धागे को इस तरह से आगे ले आएंगे। ठीक है, आगे करके फिर हम ये 2 फंदों को इस तरह से सिलाई से इकट्ठा बुन देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इस जगह पे हमारा ऐसा ही होल बन जाएगा। उसके बाद हमने फिर से 2 फंदे सीधे बुनने हैं। अब फिर होल बनाना है, तो उसके लिए फिर से धागे को आगे करेंगे और ये 2 फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है। जब हमारे लास्ट के ये 13 फंदे जो हमने इधर सीधे रखे हैं बॉर्डर के लिए और इधर रखे हैं, यहाँ तक हम होल बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, और लास्ट के जैसे हमने यहाँ 15 पहले सीधे फंदे बुने थे, तो यहाँ भी 15 ही आएंगे, 13 और ये 2 फंदे सीधे 15 फंदे आएंगे। और जब हम पीछे को जाएंगे, तो पीछे वाली सिलाई में हम ये 13 फंदे सीधे बुनेंगे, बीच वाले सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, और ये आखिर वाले 13 फंदे हम फिर से सीधे बुनेंगे। तो आप देखिए, इस तरह से ये पूरा पैटर्न, आप जितना लंबा अपना स्वेटर बनाना चाहते हैं, शॉर्ट बनाना चाहते हैं या जितनी लॉन्ग आपने स्वेटर बनानी है, ये देखिए आप, मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के करीब ये मैंने अपने पैटर्न में इस तरह से ये बनाया है। ठीक है, आप जितनी लंबी बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे, इस पैटर्न को आपने इतना सीधा बनाना है। इस स्वेटर को बनाने का एक फ़ायदा है कि हमें कहीं भी स्वेटर की कटाई नहीं करनी है। जहाँ से आप शुरू हुए सीधे सीधे बिल्कुल वैसे ही आपने ऊपर तक चलना है। जब आपकी ये स्वेटर पूरी लंबाई आपको लगे, आप रख के देख लें अपनी बॉडी पे कि आपकी ये लंबाई पूरी हो गई है, तो आप इस स्वेटर को, इसको यहाँ पर फंदों को बंद कर देंगे। लेकिन ये वाले जो 13 फंदे हैं जो हम सीधे बुन रहे थे, इसका हमने नेक बनाना है, इसलिए हम इसको बंद नहीं करेंगे, खाली यहाँ से बंद करने के बाद इसको सिलाई के अंदर ही रहने देंगे। इसी तरह से अब हमने ये साइड बनानी है, तो इसके लिए जो हमने फंदे
धागे में डाल के छोड़े थे या आपने सिलाई में छोड़े थे उसे वापस सिलाई में डाल लेना है। और जिस तरह से हमने ये बनाया सेम ऐसा ही हमने बनाना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि हम ये दोनों हिस्से अलग अलग बना रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना है आपने कि जितने हमने पैटर्न की इधर लाइनें डाली हैं एग्जैक्टली उतनी ही लाइन हमने इधर डाली ताकि हमारी स्वेटर की जो ये लंबाई है वो बिल्कुल बराबर आए। तो चलिए अब हम बैक से देख लेते हैं। अब देखिए बैक पे केवल हमारा बॉर्डर इधर है और इधर है, बीच में कुछ नहीं। फ्रंट पे हमने नेक बनाना था। तो आप जब बैक बुनेंगे सेम 50 जोड़े डालेंगे और 13 फंदे इधर और 13 फंदे इधर सीधे बुनेंगे और बीच वाला आगे जैसे पैटर्न डाला है वैसा ही पैटर्न डालेंगे और उतनी ही डिजाइन की लाइनें डालेंगे जितनी हमने फ्रंट में बनाई है। और इसकी कोई कटाई नहीं, ना बाजू की ना गले की, बस इसको बंद करके आप रख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, फ्रंट साइड जो आपने बनाई है ये देखिए यहां पर आकर यहां तक हमने एक्स्ट्रा सिलाइयां बुननी है। ये हमारी 8 लाइनें आ रही हैं। इसका मतलब आपने ये 16 सिलाइयां बुनने के बाद इन फंदों को भी बंद कर देना है और इस तरफ भी हमने एग्जैक्टली 16 सिलाइयां बुननी है और बंद कर देना है और इसको यहां से पकड़कर हमने सिल देना है। उसके बाद आप अपने स्वेटर को पिछली साइड और अगली साइड को दोनों को यहाँ से सिल लेंगे। उसके बाद ये जो नेक वाला हिस्सा है ये देखिए जो इसकी ये बैक है इसमें हमारे पास ये 26 फंदे फालतू हैं क्योंकि हमारा ये बॉर्डर आगे है पीछे नहीं है। तो जो आपने ये जो 16 सिलाइयाँ इधर और 16 इधर एक्स्ट्रा बनाई हैं इस बॉर्डर को हम यहाँ पर सिल देंगे। तो ये आपका स्वेटर जो है ये पहनने के लिए तैयार है। जो बिगनर्स हैं शायद उनको बंद करना ना आता हो कि हमने जब अपना स्वेटर पूरा कर लिया है तो हम इसको बंद कैसे करें या कैसे जोड़ना है, मैं उनके लिए भी आपको सिखा देती हूँ कि आपने इस स्वेटर में जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बंद कैसे करना है। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ये स्वेटर बनाई है इसमें हमने शुरू में ये 4 सिलाइयाँ डाली हुई। जब आप ये एक बार ही पैटर्न डाल लेंगे उसके बाद आपने जो उल्टी सिलाई है पूरी उल्टी बुननी है। इसके साथ जो 13 फंदे आप शुरू से सीधे सीधे बुनते चले आ रहे हैं इसको ऊपर तक आपने ये 13 फंदे और ये 13 फंदे हमेशा सीधे बुनने हैं। अब बीच वाली ये सिलाई आपने ये पैटर्न डाल लिया, आप पीछे वाली साइड में आएंगे 13 फंदे सीधे, बीच वाले उल्टे, फिर 13 फंदे सीधे। लेकिन ये हमने गैप देना है, इसमें हर बारी हम पैटर्न नहीं डालेंगे। इसलिए जैसे हमने ये जगह बनाई थी 4 सिलाइयों से, तो एक सिलाई पे सीधी पे आपने पैटर्न डालना है, उल्टी सिलाई बुननी है, फिर एक सीधी बुननी है, फिर एक उल्टी बुननी है और फिर ये पैटर्न डालना है। इस तरह से ये आपका सेम पैटर्न बन जाएगा। अब हमने देखना है कि जब हम यहाँ तक बना लेंगे तो फिर हमने अपने फंदों को स्वेटर को ख़त्म कैसे करेंगे, बंद कैसे करेंगे। तो हम ये एक फंदा शुरू वाला ऐसे बुनेंगे, ठीक है, ये दूसरा बुनेंगे। अब हमने बंद करना है, थोड़ा ढीला करना है, तो धागे को ढीला छोड़ेंगे, ये 2 फंदों को ऊपर से ये निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारा एक फंदा बंद हो गया। तो ये जो धागा है इसको आप बहुत ढीला छोड़ेंगे, नहीं तो ये आपकी स्वेटर यहाँ से टाइट टाइट बंद होगी। अब ढीला ढीला इसको एक फंदे को फिर बुनेंगे, ये ऊपर से दूसरा फंदा हम बंद कर देंगे। इस तरह से हम इसको बंद, जैसे मैंने आपको बंद करना बताया है उसी तरीके से आप अपने सारे फंदों को बंद कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी ये स्वेटर बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इस स्वेटर को यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर को पकड़ के दोनों तरफ से सिल देना है। इस हिस्से को हमने नहीं सिलना। इस स्वेटर की यही स्मार्टनेस है कि ये आपको पहनने में बहुत अच्छी लगेगी। आपने क्या करना है, केवल बॉर्डर को सिलना और फ्रंट में ये जो नेक है इसको यहाँ से यहाँ तक सिलना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लंबा, इसको नेक को छोटा रखना चाहते हैं। अगर आप किसी लड़की के लिए बना रहे हैं और ये आपको ओपन ज़्यादा नहीं अच्छा लगता तो इसको छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको डीप करना चाहते हैं तो डीप कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा सिलना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी स्वेटर बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है
कि आपको जिस तरह से मैंने समझाया समझ में आया होगा और आपको ये स्वेटर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फिर अगली वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।